अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रमशा कंवल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम देख रहे हैं कि जो पबजी को बैन किया गया है और उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस भी आ रही हैं कि पबजी बैन हो गया है और पबजी के बैन होने से क्या होगा, पाकिस्तान में क्या पबजी खुलेगा या नहीं खुलेगा। इस बारे में बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस हम बना रहे हैं। मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, सबसे पहले तो उसमें आपको ये बताएंगे कि पबजी को बैन क्यों किया गया है। हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी, एप्लीकेशन दी गई थी कि जो पबजी है ये जो बच्चों की हेल्थ है वो खराब कर रहा है, बच्चों में जो सुसाइडल रेट है वो बढ़ता जा रहा है और इससे बच्चों का जो फ्यूचर है वो इनसिक्योर हो रहा है, बच्चों का वक्त बर्बाद हो रहा है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो खराब हो रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स और फैक्टर्स थे जिसको एप्लीकेशन में डाला गया और इस एप्लीकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में ले जाया गया। इसके अलावा भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पबजी को बैन करने की बातें होती रही, जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया कि पबजी को टेम्पररी तौर पर, यानी कि अभी ये डिसीजन फाइनल नहीं है कि अब पाकिस्तान में कभी पबजी खुलेगा या आप खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे। ये अभी एक खास वक्त के लिए इसको बैन कर दिया गया है। इसे रीओपन कब किया जाएगा, सवाल सबसे बड़ा तो ये है। तो रीओपन करने के लिए अब तजावीज़ मांगी गई हैं, सजेशंस मांगे गए हैं कि इधर बताया जाए कि पबजी को ऑन कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। और इससे मुतालिक आप भी अपने सजेशंस हुकूमत को और पीटीए को भिजवा सकते हैं थ्रू योर एप्लीकेशंस और थ्रू योर बैन करना था और टेम्पररी तौर पे करना था तो आप पहले सजेशंस मांग लेते और उसके बाद उन सजेशंस को देखते हुए या उस राय को देखते हुए आप ये डिसीजन लेते कि हमें इसको बैन करना है या नहीं करना। बहरहाल हमारे मुल्क में हमेशा से ऐसा होता है कि हम पहले किसी भी चीज के ऊपर बैन लगा देते हैं, उसके बाद उसके जो प्रोज एंड कॉन्स सामने आते हैं, उसके फायदे और नुकसान सामने आते हैं, तो फिर हम सोचते हैं भाई ये पाकिस्तान है, ऐसे ही चलेगा। क्योंकि हमें याद है कि 2012 में सितंबर में यूट्यूब पे बैन लगा था और यूट्यूब का बैन कोई 3 साल तक, 4 हो गए 3 साल तक यूट्यूब का बैन रहा। 2012 की बात है और 2015 तक ये बैन रहा। आज YouTube की मार्केट जब हम पाकिस्तान में समझ चुके हैं तो आपने देखा कि कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मीडिया पर्सन्स हैं जो अब सब YouTube पे आ चुके हैं और आपके पास एक बड़ी वास्ट रेंज है जिसके थ्रू आप अपना चैनल बना सकते हैं और उसके थ्रू आप पैसे भी कमा सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बाकायदा तौर पर अब एक प्रोफेशन है। तो देखिए ना कि आपने जो ये YouTube को बैन किया था उससे हमारे मुल्क को कितना नुकसान हुआ। हमने 3 साल सिर्फ वीपीएन लगाने और उसको किस तरह चलाना है उसमें निकाल दिए। तो आप उस लिंक को, आप उस वीडियो को ब्लॉक नहीं कर सके, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट करवा सकते थे, आपने उठा के यूट्यूब पे बैन लगा दिया। जो पबजी पे आप बैन करने की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स बने हुए हैं यूट्यूब के जो कि ये पबजी आई थिंक लाइव स्ट्रीम भी करते हैं या जो अपना गेम प्ले है उसको दिखाते हैं। बिकॉज आई एम नॉट अ पबजी प्लेयर, तो मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है। मैंने घर में और बाहर फ्रेंड्स को खेलते हुए पबजी देखा है, तो जितना मुझे पता है और जितना मैंने पढ़ा है, चीज़ों को देखा है, अंडरस्टैंड किया, उसके थ्रू मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो देखिए मुख्तलिफ चैनल्स हैं, प्रॉपर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, जहां पर वीडियो गेमर्स जाते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट के मुतालिक। या पबजी की मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ तो पबजी टूर्नामेंट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर जिसमें आप हजारों लाखों रुपए के प्राइजेस जीत सकते हैं। बच्चों को, लोगों को, बड़ों को एंटरटेनमेंट मिलती है या गेमर्स को एंटरटेनमेंट मिलती है, जिससे क्लब्स बने हुए हैं पूरे पूरे जहां पर वो जो पबजी प्लेयर्स हैं वो रिकग्नाइज्ड हैं, वो जाने जाते हैं। और अब पाकिस्तानी जो पबजी प्लेयर्स हैं वो भी दुनिया भर में जाने जाने लगे थे इन चैनल्स की वजह से। दुनिया भर में टूर्नामेंट होते हैं, आप उनको ये प्लेयर्स वहां पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते थे। बात कर रही हूँ पाकिस्तान की रिकग्निशन की बात कर रही हूँ तो टेकन टूर्नामेंट हुआ था जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर जो कि अरसलान सिद्दीकी हैं, एस सिद्दीकी के नाम से भी जाने जाते हैं, तो उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता था। यंग प्लेयर हैं, तो पाकिस्तान की किसकी नुमाइंदगी की थी भाई, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ था। और वो भी एक वीडियो गेमर है जिससे वो पैसे भी बनाता है, यकीनी तौर पे पाकिस्तान का नाम भी रोशन करता है। तो दिस इज द थिंग कि हाउ यू टेक दीज थिंग। आपकी तो मुझे एक और बात याद है कि डोटा एक गेम है जिसके प्लेयर पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान का एक बड़ा रिकग्नाइज्ड प्लेयर जो कि उसका टूर्नामेंट भी जिन्होंने जीता और उसके बाद वो पाकिस्तान से यूएस मूव कर ली। क्योंकि जब आप यहाँ पर ऐसा करेंगे भाई तो कौन आएगा,
बहरहाल वहां पर कोई टीम थी, उन्होंने उसको सिलेक्ट किया और उसको यूएस बुला लिया। आज वो वहां पर जाके सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ गुजार है और आई थिंक सो कि उसी करियर को उसने परस्यू किया है। मुझे उसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन बहरहाल ये पता जरूर है कि इस गेम की बदौलत आज वो बंदा कहां से कहां पहुंच गया। सो देन अगेन, आप कौन सी चीज को कैसे लेते हैं, किसका उसका पर्सपेक्टिव क्या है आपको उसको खेलने का, उसको इस्तेमाल करने का, दिस इज हाउ यू डू इट। अच्छा, एक और बड़ा मामला है, वो ये कि कोरोना की वजह से जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा सफोकेटेड हो चुके हैं, हम इतने परेशान हैं, हम इतना डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जा चुके हैं, जिसकी वजह से भाई तो ऐसे में कुछ अगर वो सुख का सांस ले रहे थे या कुछ घर में बैठ के क्वारंटाइन में, आइसोलेशन में टाइम पास कर रहे थे, तो खुदारा कुछ तो उन्हें करने दीजिए। कुछ लाइट वाइट आ जाती है तो वाईफाई चला के पबजी खेल लेते हैं, खेलने दीजिए, कुछ रिलीफ मिल जाता है। रिसर्च में आपके सामने रखती हूँ, ये तो मेरे तो बहुत सारा बातें हो गई, आप कह रहे होंगे बैठ के बस बातें की जा रही है। मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स लेकर आती हूँ और आपके सामने वो चीजें रखती हूँ जो कि अथॉरिटीज कहती हैं या जो इसके प्रोफेशनल्स हैं वो कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं शॉन ग्रीन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, वो ये कहते हैं कि वीडियो गेम्स चेंज योर ब्रेन, आपका दिमाग जो है वो तब्दील कर देते हैं। कैसे? भले हम पबजी की मिसाल ले लें या डिफरेंट वीडियो गेम्स की मिसाल ले लें, बहरहाल ये पबजी से रिलेटेड उन्होंने कहा है, क्योंकि ये आपका जो ब्रेन है उसको ऑप्टिमाइज करता है, स्टिमुलेट करता है, सादा लफ्जों में तेज करता है। कैसे होगा भाई? पबजी पे तो आपने देखा है कि एक काउच पे बैठे हुए घंटे लोग बैठे हुए हैं, कैसे दिमाग तेज हो रहा है। खासतौर पर जो हमारी अम्मी है वो तो सबसे पहले यही कहती हैं कि तो मट्ठस बच्चे हो। पबजी प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन मैंने पबजी खेलते हुए देखा है। माशाल्लाह हमारे घर में जो मेरे मियाँ हैं और जो मेरे देवर साहब हैं वो खूब दिलचस्पी से पबजी को खेलते हैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खेलते हैं। तो क्या होता है उसमें, आपको स्ट्रेटजी प्लान करनी है, आपने एट अ वंस मल्टीटास्किंग करना है। हाउ? आपने फायर भी करना है, आपने अपने आप को सेव भी करना है, आपने लाइफ का जो उसको सेविंग बूस्टर है, जो फ्यूल है वो भी लेना है, वेपन्स भी उठाने, मतलब आपने मल्टीटास्किंग करनी है, अपने आप को छुपाना भी है, फिर वो जो ड्रॉप आ रहा है उसको भी देखना है, मतलब आपने काफी, फिर गाड़ी में बैठ के और जो है ना वो आगे भी जाना है, मतलब आप उसमें काफी सारी चीजें एक साथ कर रहे हो। सिंपल थिंग इज कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो और आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो मीनवाइल साथ साथ प्लान कर रहे हो, तो आपका दिमाग जो है वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। कॉग्निटिव बिहेवियर जो पैटर्न्स हैं उनको ये बेटर करता है, उनको ये एनहांस करता है। कैसे और ये होता क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे, किसी साइकोलॉजिस्ट को साथ लूंगी और उनके साथ आगे, क्योंकि मेरी तो आप लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं मानी, आगे भी नहीं मानेंगे, तो भाई साइकोलॉजिस्ट को लेके आएंगे और इसके जो साइकोलॉजिकल पहलू हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अपकमिंग वीडियो में उस पर भी बात करेंगे। आगे पबजी आपने बैन कर दिया जनाब, क्या होगा उससे? कॉल ऑफ ड्यूटी तो मिल रहा है, लोग खेलना शुरू कर देंगे। GTA के 50,000 कोई वर्जन हैं खैर 50,000 तो नहीं है, बाहर जितने वर्जन हैं, क्या उसमें मारधाड़ नहीं है? रेड डेड रिडेम्पशन, आपने उसमें अगर वो गेम खेला हो या जिनको पता हो इसके बारे में, या आप इंटरनेट पे जाके देखें, तो क्या उसमें मारधाड़ नहीं है? कॉल ऑफ ड्यूटी में मारधाड़ नहीं है? बैटल रॉयल या रॉयल बैटल कोई गेम है, क्या उसमें आपको मारधाड़ या गन चलाना या कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज, ये सारा कुछ नहीं हो रहा? तो क्या हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं है? भाई है, पबजी बैन कर दोगे दूसरे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपके पास बैन करना हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। जब मैं बात करी थी तो मुझे एक और कुछ गेम्स के नाम याद आ गए। लास्ट ऑफ अस, उसमें क्या होता है? यही होता है। फिर ब्लू वेल आया था, तो कितनी सुसाइड रेट जो है वो बढ़ गया था इंडिया, पाकिस्तान और दीगर कंट्रीज में। क्यों? इसकी वजह क्या है? आपने ब्लू वेल पे भी कहा बैन लगा देंगे और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, इसकी वजह क्या है हमने वो ढूंढना है, और सॉल्यूशन क्या है अगर बैन ना करे तो क्या करें, उस पर भी बात करेंगे। सारी आपको पबजी की अच्छाइयां बता दी हैं, वहां वाकई इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और वो बहुत ज्यादा हैं। आप यकीन करें कि मेरा जो पहले अपना माइंडसेट था ना, मैं सबसे पहले ये कहती थी कि जनाब उठाओ इसको, तो बैन करो, तो सिर्फ वक्त जाया कर रहा है। लेकिन ये पर्सपेक्टिव क्यों चेंज हुआ, आई विल टॉक अबाउट इट आफ्टर फ्यू मिनट्स। पहले उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे बात कर लेती हूँ। देखिए, एक्सट्रीम वायलेंस आपको देखने को मिल रहा है, आप वायलेंट हो जाते हैं, आप पुरतशद्दुद हो जाते हैं। वैसे ही हमारे माशरे में जिस हिसाब से वाक़यात हो रहे हैं, जो कुछ हम न्यूज़ में देखते हैं, उससे हमारे दिमाग किस हद तक मफलूज हो चुके हैं। एडिक्शन है, बहुत बड़ी एडिक्शन है। मैंने लोगों को खेलते हुए देखा है, 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे वो उसके ऊपर सर्व कर रहे होते हैं, टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। और फिर जिस तरीके से, क्योंकि जब आप मोबाइल पकड़ के बैठे होते हैं तो दिस गिव्स यू अ कांस्टेंट पेन, सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि आप मुस्तकिल ऐसे बैठे हुए और लगे हुए हैं उस मोबाइल के ऊपर।
तो ये आपको सर्वाइकल इश्यूज होते हैं, आपको बैक पेन होता है, इस तरह के इश्यूज आते हैं, आप सोशली इनएक्टिव हो जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बच्चों की बड़ों की एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी आपका रेट और ग्रेड होता है, समथिंग समथिंग क्या होता है, रैंक होता है जी, मुझे पता लगे, देखा पबजी लवर्स बैठे हुए ना मेरे आसपास, तो जी जो रैंक होता है वो नहीं बढ़ रहा। किसी ने भाई हजारों रुपए के रॉयल पासेस खरीद लिए, बनाए, ऐसे ऐसे तो लोग हैं। बहरहाल एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्यों मैं बेहतर नहीं कर पा रहा, मोबाइल में बैठे रहते हैं तो आई साइड आपकी खराब हो रही है, एग्रेसिव एटीट्यूड बढ़ रहा है, एग्रेशन बढ़ रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। और जहां हमने सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में, तो आप कहेंगे बड़ी अच्छी चीज आप रिसर्च उठा के लिए आए और आपने चीजें बता दी, तो इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है भाइयों, सब्र करो। WHO ने 2018 में डिक्लेयर किया था जब पबजी आया कि ये जब इसके ऊपर रिसर्च हुई, बातें हुई, तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स क्रिएट कर रहा है, आपकी दिमागी सेहत को मुतासर कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, देखें जब भी कोई चीज़ आती है, कोई भी नई इन्वेंशन होती है, नया गेम होता है, नया जूता आप लेते हैं, आपको शुरू में काटने लगता है, फिर आप उसको समझते हैं कि मुझे इसको कैसे एडजस्ट करना है, आप उसको पहनने लगते हैं तो ठीक हो जाता है। तो मोबाइल आया, आपने मोबाइल की बड़ी मुखालफत की, कुछ लोगों ने उसको बड़ा अच्छा लिया, तो आज आप उसका यूज़ ख़त्म नहीं कर सकते। मोबाइल पे बैन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो जनाब बात यह है कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कोई भी नई चीज़ आती है उसको समझने में हमें टाइम लगता है, हमें उसको वक्त देना पड़ता है। तो ये भी आ गया है। अब बैन लगाना इज नॉट दी सोल्यूशन। आते हैं उस तरफ कि भाई सोल्यूशन क्या है। मैंने आपसे कहा था मैं बात करूंगी कि मैं इसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट थी पबजी, क्योंकि घर में खेलते हुए देखती हूँ तो भाई घंटों लगे हुए हैं, क्या तुम लोगों को कोई और काम नहीं पबजी के अलावा। बट जब मैंने इसके बारे में सोचा और बैन लग गया वाकई, क्योंकि मैं भी तो पाकिस्तानी हूं ना, बैन लगने के बाद मैंने सोचा कि आखिर उसको बैन कर तो दिया है, लेकिन इसका वाकई फायदा है या नहीं है। देखें जब मैंने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट सोचे और मैंने ये सोचा कि सॉल्यूशन क्या होगा, तो मुझे भी यही लगा कि बैन लगाना कोई हल नहीं है। क्यों? सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। देखें सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, वो होती है आपके बच्चे, आपके घर वाले, आपकी जो पेरेंट्स हैं घर के अंदर, उनकी सर्विलेंस कितनी है, उनकी अथॉरिटी। सर्विलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखें एक टाइम लिमिट होनी चाहिए किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। कोई भी चीज़ अगर आप उसका बेजा इस्तेमाल करेंगे या उसको ओवर यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेही है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो खाना हो, आप मोटे हो जाएं। तो क्या है कि आपने सिलेक्टिव टाइम देना है, आप फिक्स कर दें, आप बता दें बच्चों को। वैसे भी जो स्क्रीन टाइम है बच्चों का वो लिमिटेड होना चाहिए। एक तरफ तो आप बच्चों को 6 महीने से लेकर जब तक वो बड़े हो जाते हैं आप उनको घंटों मोबाइल के साथ बिठा देते हैं और ये कहते हैं कि अब ये बच्चा बड़ा हो जाए तो गेम ना खेले, अब ये बच्चा बड़ा हो जाए तो फिल्में ना देखे, टीवी ना देखे, मोबाइल ना देखे। जब आप उसका स्क्रीन टाइम बचपन से ही लिमिटेड नहीं कर रहे हैं तो कैसे आगे जाके आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी चीजें छोड़ देगा। एक रिसर्च के मुताबिक 6 से महीने से लेकर 1-1.5 साल के बच्चे को सिर्फ और सिर्फ आधे से 1 घंटा मैक्सिमम स्क्रीन टाइम देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और ये भी हो सके तो अवॉइड करें। मेरा अपना खुद का बेबी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब जानते हैं, 2 साल का। मैं खुद उसको लिमिट कर देती हूँ कि बस आपने इतना मोबाइल देख लिया है, आपने इतनी वीडियोस देख ली हैं, अब आप इसको नहीं देख सकते और मैं उससे मोबाइल छीन लेती हूँ, मना कर। लेकिन बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखें आप नेटफ्लिक्स उठा के देख लें, आप वीडियोस उठा के देख लें, उसके ऊपर गेम्स अगर आप डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर मार्किंग हुई होती है कि ये 13+ के जो एज ग्रुप है वो इसे खेल सकता है, 16+, 18+, उसके ऊपर मेंशन होता है। तो आप ये देखें कि ये जो बच्चा गेम खेल रहा है वो किस एज ग्रुप के लिए है, ये इसके लिए सूटेबल है नहीं है। वो सारी चीज़ों को आप रेट करते हुए, देखते हुए उनको अलाउ करें और टाइम को रिस्ट्रिक्ट करें। यूएस के अंदर या यूके के अंदर या दीगर डेवलप कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि इस रेटिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि अगर आपका बच्चा उस एज ग्रुप में फॉल नहीं करता तो उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते और स्ट्रिक्टली उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितने अथॉरिटेटिव हैं। हमें हर दफ़ा ये नहीं देखना कि जो हमारे मुल्क की अथॉरिटीज़ हैं जनाब वो आके हमारे बच्चे के लिए कुछ कर दें। क्यों कर दें? आपका अपना बच्चा, आपका सगा है, जितना दर्द और तकलीफ आपको उसके लिए होनी चाहिए और किसी को नहीं हो सकती। तो आप हर चीज़ की जो जिम्मेदारी है या जो ब्लेम है आप हुकूमत पे नहीं डाल सकते। आप खुद देखें कि वो बच्चा कितनी देर वो गेम खेल रहा है, कितनी देर
उसमें टाइम सर्व कर रहा है, उसका स्क्रीन टाइम कितना है, हुकूमत बैन लगाए या ना लगाए, आपको अपने घर में कितने बजे बैन लगाना है, कौन सी चीज़ पे क्या करना है, ये पता होना चाहिए। और इतनी अथॉरिटी आपके पास अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए होनी चाहिए, ताकि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से हुकूमत के ऊपर और हुकूमत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना छोड़ दें, खुद कुछ कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई है तो मेरा जो चैनल है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हाजिर होती रहूँगी। और जो मैंने अभी इस वीडियो के बीच में कहा है कि वो सारी वीडियोस, तो उसको भी मैं जल्द अपलोड करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।